वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 285 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों का संबंध, निम्नलिखित में से किन स्थानों का संबंध भित्ति चित्रकला से है? अजंता, कैलाशनाथ मंदिर, बाघ तथा एलोरा की गुफाएं। किन स्थानों का संबंध है भित्ति चित्रकला से? देखिए, अजंता का है, बाघ तथा एलोरा की गुफाओं का है और कैलाशनाथ मंदिर का भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भित्ति चित्रों की सुंदरता व उत्कृष्टता को अजंता और आमरमलाई की गुफा, कुमार रावण छाया गुफा आश्रय, बाघ एवं एलोरा में जो है सित्तन वालस की गुफाओं तथा कैलाशनाथ मंदिर जैसे स्थलों में देखा जा सकता है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्रकला, बॉल पेंटिंग, यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है इसके ऊपर। चलिए, और स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म से रिलेटेड चित्रकला के लिए विख्यात आम्रमलाई और सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है, बताइए। जैन धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए विख्यात है आम्रमलाई और सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? सित्तनवासल, ठीक है, सित्तनवासल है वो। चलिए, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आम्रमलाई तथा सित्तनवासल गुफाएं जो हैं तमिलनाडु में स्थित हैं तथा दोनों गुफाएं जैन धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जो रावण छाया चट्टानों का संबंध है वो उड़ीसा से है और लेपाक्षी चित्रकला का आधार धार्मिक विषय है। देखिए, लेपाक्षी चित्रकला जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, धार्मिक विषय की नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो रावण छाया चट्टानी आश्रय का संबंध ओडिशा के क्योझर डिस्ट्रिक्ट से है और यह आश्रय स्थल शाही आखेड़ भवन की भांति जो है वो काम आता था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भित्ति चित्रों का चित्रण लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर किया गया है। ठीक है, विजयनगर काल के दौरान निर्मित होने के बावजूद ये धार्मिक विषयों का अनुगमन नहीं करते। मंदिर होने के बावजूद इसके चित्र जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं और इन चित्रों में विशेष रूप से नीले रंग का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। गुणवत्ता के स्तर पर चित्रकला में पतन दिखाई देता है। जो यूपीएससी ने प्रश्न किया था निम्नलिखित में से कौन वॉल पेंटिंग के उदाहरण है भित्ति चित्रकला के, तो उसमें एक उन्होंने लेपाक्षी मंदिर दिया था, एक अजंता एलोरा दिया था और एक दिया था सांची के स्तूप। तो सांची के स्तूप नहीं थे उसमें, अजंता एलोरा और लेपाक्षी मंदिर वाला आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। मध्यकाल में गहरे नीले रंग और सुनहरे रंग का प्रयोग फारसी प्रभाव का परिणाम था। मध्ययुगीन परिदृश्य में 3 प्रमुख शैलियों का उदय हुआ, मुगल शैली, राजपूत शैली और दक्कनी शैली। करेक्ट है दूसरा, पहला भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, मध्यकाल में गहरे नीले और सुनहरे रंग का प्रयोग फारसी प्रभाव का परिणाम था। मध्ययुगीन परिदृश्य में 3 प्रमुख शैलियों, मुगल शैली, राजपूत शैली और दक्कनी शैली का जो है वह उदय हुआ। इन्होंने सल्तनत कालीन परंपरा को ग्रहण किया लेकिन अपनी अलग पहचान भी बनाई। ठीक है, तो चित्रकला की मुगल शैली, चित्रकला की राजपूत शैली, चित्रकला की दक्कनी शैली। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? मीर सैयद अली को नहीं कहा जाता। धनवंतरी तो चित्रकारी से थोड़ी संबंध है इनका, इसको तो एलिमिनेट कर दो। चिकित्सा से संबंधित है ना।
अब्दुल समद भी नहीं है, ये है विहजाद, ऑप्शन नंबर सी। तो मुगलकालीन चित्रकला का प्रेरणा स्रोत समरकंद व हेरात रहा और तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है विहजाद को। विहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में विहजाद की प्रशंसा की है। यह बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था। बाबर ने इससे प्रेरित होकर इसके द्वारा निर्मित चित्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मीर सैयद और अब्दुस समद जैसे चित्रकार किस मुगल के राज दरबार में रहते थे? बताइए। अकबर के राज दरबार में रहते थे ये। तो अकबर के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकार का आरंभ हुआ। फलस्वरूप नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें चित्रों में करीब तथा दूरी का स्पष्ट बोध होता था। मीर सैयद तथा अब्दुल समद के अलावा आईने अकबरी में अबुल फजल ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है जिनका संबंध अकबर के राज दरबार से था। ये चित्रकार कौन कौन से थे? दसवंत, बसावन, केशवलाल और मंतुकुंद, मिश्किन, फारूक कमलक, फारूक कलमक, माधो, जगन, महेश, तारा सांबल, हरिवंश और राम। ठीक है, तो 2 बार इनको पढ़ लेना क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार का संबंध अकबर के राज दरबार से था। एक बार फिर से सुन लीजिए। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मतुकुंद, मिश्किन, फारूक कलमक, माधो, जगन, महेश, तारा सांबल, हरिवंश और राम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस मुगल के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? पहली बार बॉल पेंटिंग की शुरुआत, दीवार पर चित्रकारी किसके शासनकाल में? अकबर के ही शासनकाल में। तो अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देखिए, इस चित्रकला के चित्रों की विशेषता लहरदार रेखाएं तथा शांत पृष्ठभूमि है। इनमें अधिकतर अकेली आकृतियां हैं और कदाचित ही समूह चित्र जो हैं वो पाए जाते हैं। इन्हें बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले कुछ शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया। अब आपको बताना है कि उपरोक्त विशेषताएं जो हैं ये निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? पाल शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या अपभ्रंश शैली। इस चित्रकला के चित्रों की विशेषताएं लहरदार रेखाएं तथा शांत पृष्ठभूमि, अधिकतर अकेली आकृतियां। यह है पाल शैली की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर ए। तो उपर्युक्त विशेषताओं का संबंध 750 से 1150 ईस्वी में विकसित पाल शैली से है। सामान्यतः ये चित्र जो है वो पांडुलिपियों के अंग के रूप में मिलते हैं। इन चित्रों की विशेषताएं लहरदार रेखाएं तथा शांत पृष्ठभूमि है। चित्रों में ज़्यादातर अकेली आकृतियां हैं और कदाचित ही समूह चित्र इनमें पाए जाते हैं। देखिए, इन्हें बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले कुछ शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के समर्थकों ने भी इस चित्रकला का उपयोग किया और इसे संरक्षण प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कलमकारी चित्रकला के सामने आंध्र प्रदेश लिखा है और थंगका चित्रकला के सामने सिक्किम लिखा है। ऑलरेडी सुमेलित है, इंटरचेंज कर दें इनको। कलमकारी से प्रश्न कई बार यूपीएससी ने पूछा है। करेक्ट है, आंध्र प्रदेश से संबंध है इसका और थंगका चित्रकला का सिक्किम से संबंध है। सी है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो पहले बात करते हैं कलमकारी की। कलमकारी पेंटिंग, देखिए आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती तथा मछलीपट्टनम इसके प्रमुख केंद्र हैं कलमकारी के। यह चित्रकारी सूती कपड़ों पर की जाती है। यह हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें बांस की कलम का इस्तेमाल होता है जो रंग के प्रभाव को विनियमित करती है। थंगका पर आ जाइए। थंगका, इसका संबंध सिक्किम से है। इसमें भगवान बुद्ध के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें रंगों को बहुत महत्व दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तमाशा चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से है? तमाशा चित्रकला बताइए, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर राजस्थानी शैली? तमाशा चित्रकला का संबंध है मेवाड़ शैली से, ऑप्शन नंबर बी। तो तमाशा चित्रकला का संबंध मेवाड़ शैली से है। इसमें अभूतपूर्व विस्तार के साथ दरबार की औपचारिकता को दर्शाया गया है। तो देखिए 10 प्रश्न थे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इनको एक बार तो नज़र मार ही लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 285 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।